डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अध्ययन कर रहे थे द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसे एल बाशम जी ने लिखा है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत। तो उसी लेसन को हम और आगे बढ़ाते हैं। बाशम जी कहते हैं, टुडे देर आर फ्यू इंडियंस। टुडे आज देर आर वहाँ हैं फ्यू, कुछ यानी न के बराबर इंडियंस, भारतीय लोग हैं। व्हाट एवर दियर क्रीड, चाहे जो भी उनका क्रीड हो, विश्वास हो, धर्म हो। क्रीड का अर्थ होता है विश्वास, जिसे हम रिलीजन से रिलेटेड करते हैं। तो चाहे जो भी उनका धर्म हो। हु डू नॉट लुक बैक, जो नहीं पलट कर देखते हैं। विद प्राइड, गर्व के साथ। ऑन दियर एंसेंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति को। बाशम जी कहते हैं, आज कुछ ही भारतीय ऐसे रहे होंगे जो अपनी प्राचीन संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति को गर्व के साथ नहीं देखते। एंड देर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस। देर आर वहाँ हैं फ्यू, कुछ, फिर भी कुछ ऐसे हैं इंटेलिजेंट, बुद्धिमान इंडियंस, भारतीय हैं। हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस। हु आर नॉट विलिंग, विल मीन्स चाहना, इच्छा करना। टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करना, त्यागना। सम ऑफ इट्स इफीट एलिमेंट टू। सम ऑफ इट्स, कुछ इसके, इफीट टू, घिसे पिटे। एलिमेंट मीन्स तत्व। जो इस संस्कृत के जो कुछ घिसे पिटे तत्व हैं, उन तत्वों को छोड़ना नहीं चाहते। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत ही कम भारतीय ऐसे होंगे जो अपनी दुर्बलताओं को बलिदान करने के लिए तैयार ना हो। सो दैट मीन्स ताकि इंडिया में डेवलप, भारत विकास कर सके। तो डेवलप मीन्स होता है विकास करना, एंड प्रोग्रेस मीन्स भी विकास करना। तो भारत विकास कर सके, ऐसी अपनी संस्कृति के घिसे पिटे तत्वों को छोड़ने के लिए आज प्रत्येक भारतीय तैयार है। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली, और आर्थिक रूप से। राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से इंडिया फेसेस, भारत सामना कर रहा है, मेनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं को, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाइयों में। आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भारत बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट। एंड नो वन कैन फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है हर फ्यूचर, भारत के भविष्य के बारे में। भारत के भविष्य के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है विद एनी सर्टेनिटी, किसी भी निश्चितता के साथ। बाशम जी कहते हैं कि किसी भी निश्चितता के साथ भारत के भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। बट लेकिन इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट टू, इट इज सेफ, यह सुरक्षित है, टू प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, दैट व्हाट एवर द फ्यूचर में भी, व्हाट एवर, चाहे जो भी फ्यूचर में भी उसका भविष्य हो, भारत का चाहे जो भी भविष्य हो, द इंडियंस, भारतीय लोग, ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के, भारतीय लोग आने वाली पीढ़ियों के, विल नॉट बी, नहीं होंगे, विल नॉट बी, नहीं होंगे, अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज। अनकन्विंसिंग, अविश्वसनीय, सेल्फ कॉन्शियस, स्वजागरूक, कॉपीज मीन्स प्रतियां। तो स्वजागरूक प्रतियां नहीं होंगे ऑफ यूरोपियन लोगों की। जैसे यूरोपियन लोग हैं तो उन लोगों की एक स्वजागरूक प्रतियां नहीं बनेंगे, कॉपी नहीं बनेंगे, उनका अनुकरण नहीं करेंगे। बट विल बी, बाशम जी कहते हैं बट विल बी, लेकिन बनेंगे, मैन, ऐसे लोग बनेंगे, रूटेड, जो जुड़े हुए हो। रूट मीन्स जड़ होता है, तो जड़ों से जुड़े हुए, इन दियर ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं की, अपनी परंपराओं की जड़ों से जुड़े हुए लोग होंगे, ऐसे भारतीय लोग बनेंगे। एंड अवेयर, और जानते होंगे, अवेयर मीन्स जानना, और जानते होंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर,
ऑफ द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता ऑफ द कल्चर, अपनी संस्कृति, जो अपनी संस्कृति की निरंतरता के बारे में जानते होंगे उसके प्रति जागरूक होंगे, ऐसे भारतीय लोग होंगे। ऑलरेडी पहले से ही, ओनली आफ्टर 7 ईयर्स, केवल 7 वर्ष के बाद ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 वर्षों के बाद, अर्थात स्वतंत्रता हमें कब मिली थी 1947 में, और 1947 में स्वतंत्रता मिली थी 7 वर्षों के बाद, यानी कि 7 जोड़ दिया उसमें 1954, तो केवल 7 वर्षों के बाद द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, धाराएं कौन सी बता रहा है, ऑफ सेल्फ डेनिग्रेशन। सेल्फ डेनिग्रेशन मीन्स होता है आत्मनिंदा, जो खुद अपने आप को बुरा भला कहते हैं, ऐसे लोग, ये गुण। एंड फैनेटिकल कल्चरल कैविनिज्म, फैनेटिकल कल्चरल कैविनिज्म, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को महान कहने का भाव। जैसे पहले जातियां अपने आप को महान बताती थी, क्षत्रिय कहते थे हम महान है, ब्राह्मण कहते थे हम महान, तो ये जो महान बनने का भाव था, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को महान बनने का भाव, ये कहलाता है फैनेटिकल कल्चरल कैविनिज्म और डिसअपियरिंग। ये दोनों प्रकार के भाव डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं लोगों में से। आत्मनिंदा का भाव गायब हो रहा है और अपने आप को सांस्कृतिक रूप से महान कहने का भाव भी गायब हो रहा है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट हिंदू सिविलाइजेशन, कि हिंदू सभ्यता इज इन द एक्ट, इज है इन द एक्ट, उस कार्य में, ऑफ परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग मीन्स करने के, इट्स मोस्ट, इसके सबसे अधिक स्पेक्टिकुलर, विशिष्ट, फीट ऑफ सिंथेसिस, समन्वय की स्थिति में है, सबको जोड़ने की स्थिति में है। हम विश्वास करते हैं भारतीय सभ्यता आज अपने उस कार्य में है जहां पर वो सब कुछ अपने अंदर समन्वय कर रही है, समाहित कर रही है, सबको जोड़ कर चल रही है। सिंथेसिस में जोड़ना होता है ना, तो सबको जोड़ रही है। इन द पास्ट, अतीत में, बात समझी, कहते हैं बीते हुए समय में, अतीत में, इट हैज रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया है। बीते हुए समय में हमारी सभ्यता ने, हिंदू सभ्यता ने प्राप्त किया है, क्या क्या प्राप्त किया है, दूसरी सभ्यताओं से कुछ तत्वों को हमने प्राप्त किया, दूसरी सभ्यताएं आई, उनको हमने रिसीव किया, उनका स्वागत किया, और क्या किया, एडेप्टेड, एडेप्टेड मीन्स होता है अनुकूल बनाना, उनको हमने अपने अनुकूल बनाया, एंड डाइजेस्टेड, और उन्हें पचा लिया, हजम कर लिया। एलिमेंट्स, उन तत्वों को, एलिमेंट मीन्स तत्व, ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, मैनी मीन्स कई, डिफरेंट भिन्न भिन्न कल्चर, संस्कृतियों के, तो कई भिन्न भिन्न संस्कृतियां आई, उन संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को हमने अपने अंदर, अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर समाहित कर लिया है। आपने देखा होगा तो मुस्लिम लोग आए, उनकी संस्कृति आई, तो हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू भाई रखते भी हैं, ताजिया भी रखते हैं, और बहुत से हिंदू लोग हैं जो चर्च को जाते हैं। तो हमने विभिन्न संस्कृतियों में जो अच्छे तत्व थे उन तत्वों को अपना लिया। कौन कौन सी संस्कृतियों को हमने अपने अंदर अपनाया है, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन, भारत और यूरोप की सभ्यता को हमने अपने अंदर समाहित किया। मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को, मेसोपोटामिया आप जानते हैं, इराक की सभ्यता, उसको भी हमने अपने अंदर समाहित कर लिया है, अपनी सभ्यता से जोड़ लिया। ईरानियन, ईरान की सभ्यता, उसे भी अपने अंदर समाहित कर लिया है। ग्रीक, ग्रीक सभ्यता को भी जोड़ लिया है। रोमन, रोमन सभ्यता को भी जोड़ लिया। स्काथियन, स्काथियन सभ्यता को जोड़ लिया। टर्किश, तुर्की सभ्यता को भी जोड़ लिया। पर्शियन और फारसी सभ्यता को भी अपने अंदर समाहित कर लिया। एंड अरब, और अरब सभ्यता को भी हिंदू संस्कृति ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। विद ईच
न्यू इन्फ्लुएंस और प्रत्येक नए प्रभाव के साथ इट हैज समव्हाट चेंज्ड, ये थोड़ा सा परिवर्तित हुई है। हिंदू संस्कृत कहते हैं, भाषम जी कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृत के गुणों को अपनाने के बाद ये थोड़ा सा परिवर्तित हुई। नाउ अब इट इज़ वेल ऑन द वे, आज ये अच्छी तरह से उस मार्ग पर है। एसिमिलेट में समायोजित करना, जोड़ लेना। द कल्चर ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की सभ्यता को, आज ये पश्चिम की सभ्यता को भी अपने अंदर आत्मसात कर रही है, उसको भी अपने अंदर जोड़ रही है। पश्चिम की सभ्यता को भी हमारी हिंदू सभ्यता आत्मसात कर रही है, अपने अंदर जोड़ रही है। हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता विल बी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, भाषम जी कहते हैं हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता रिटेन मीन्स बनाए रखना, इट्स अपनी, कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता, हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। मैं मानता हूं, हम विश्वास करते हैं, ऐसा भाषम जी का कहना है। द भगवत गीता, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, विल नॉट सीज, नहीं रोकेगा, टू इंस्पायर, प्रेरित करने से, लोगों को प्रेरित करने से नहीं रुकेगा। भगवत गीता सदैव लोगों को प्रेरित करती रहेगी और बनाएगी क्या उन्हें? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन, कर्म करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति उन्हें बनाती रहेगी। भगवत गीता सदैव लोगों को प्रेरित करते रहेगी कर्म करने के लिए, और लोग क्रियाशील रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तो मैन ऑफ एक्शन रहेंगे। एंड द उपनिषद्स, और जो हिंदू ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वे लोगों को बनाएंगे क्या? मैन ऑफ थॉट, विचारशील व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति बनाते रहेंगे हमारे उपनिषद हमें। उपनिषदों की कथाएं पढ़कर लोग विचारशील बनते रहेंगे। द चार्म, आकर्षण, एंड ग्रेसियसनेस और शालीनता ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन पद्धति की, भारतीय जीवन पद्धति का आकर्षण, भारतीय जीवन पद्धति की शालीनता विल कंटिन्यू, जारी रहेगी। भारतीय जीवन पद्धति में जो शालीनता है और जो आकर्षण है वो सदैव जारी रहेगा, ऐसा भाषम जी का मानना है। हाउ एवर मच अफेक्टेड, चाहे क्या हो, मच अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, फिर भी ये जारी रहेगा। इट में भी ये हो, चाहे संस्कृत चाहे जितना प्रभावित हो जाए, फिर भी इसके अंदर जो आकर्षण है हिंदू संस्कृत के अंदर, जो इसकी शालीनता है भारतीय जीवन पद्धति की, वो जारी रहेगी। और किससे प्रभावित हो? बाई द लेबर सेविंग, लेबर सेविंग में श्रम की बचत करने वाली, डिवाइसेस में यंत्र, मशीनें, कलपुर्जे, ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की जो मशीनें हैं, इन श्रम की बचत करने वाली मशीनों का चाहे इतना प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, लेकिन हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति में जो शालीनता है, जो आकर्षण है, वो जारी रहेगा, ऐसा भाषम जी का मानना है। पीपुल विल स्टिल लव, लोग अभी भी प्रेम करेंगे, द टेल्स, कथाओं से, कहानियों से, लोग अभी भी उन कथाओं से प्रेम करेंगे, ऑफ द हीरोज, उन नायकों से प्रेम करेंगे, ऑफ द महाभारता, महाभारत के नायकों से प्रेम करते रहेंगे, ये भी हिंदुओं का ग्रंथ है। एंड द रामायण, और रामायण के जो नायक हैं उनसे लोग प्रेम करते रहेंगे। एंड द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और दुष्यंत शकुंतला के प्रेम को भी याद करते रहेंगे, उन्हें भी याद करते रहेंगे। एंड पुरुआ एंड उर्वशी, पुरुआ और उर्वशी के प्रेम को भी याद रखेंगे, हिंदू संस्कृत में भूलेंगे नहीं इसको। तो लेखक का ऐसा मानना है कि लोग रामायण महाभारत के हीरोज को, उनकी कथाओं को याद करते रहेंगे, दुष्यंत शकुंतला के प्रेम को याद करते रहेंगे, पुरुआ और उर्वशी की प्रेम कहानी को याद करते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटिल हैप्पीनेस, शांत और सौम्य सुख, हैप्पीनेस प्रसन्नता या सुख, विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड, जो हर समय, परवेडेड मीन्स फैला होना,
हर समय फैला रहता है हिंदू संस्कृति में। किसमें? इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में। भारतीय जीवन पद्धति में जो हर समय शांति और सौम्य सुख रहता है, वेयर ऑपरेशन, वो बना रहेगा कहते हैं। वेयर, जहाँ ऑपरेशन शोषण, डिजीज बीमारियां, एंड पॉवर्टी और गरीबी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट टू, इसको नहीं ढक पाएंगे। बासम जी कहते हैं कि भारतीय जीवन में जो शांति है, जीवन पद्धति में जो सौम्य सुख है, वो हर समय फैला रहेगा। इसे शोषण, बीमारियां और गरीबी नहीं ढक सकेगी। विल श्योरली, निश्चित रूप से, नॉट वैनिश, नहीं गायब होगा। कहता है ये जीवन पद्धति नहीं गायब होगी। बिफोर, बिफोर मीन्स सामने, किसके सामने? द मोर हैक्टिक, मोर मीन्स और अधिक, हैक्टिक मीन्स उत्तेजक, वे पद्धति, तरीका ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की जो जीवन पद्धति है जो अत्यधिक उत्तेजक है, उस जीवन पद्धति के समक्ष भारतीय जीवन पद्धति सदैव बनी रहेगी, वह नहीं खोएगी अपना रास्ता। ऐसा बासम जी का मानना है। ये पैसेज इंपॉर्टेंट था। अगला पैसेज इंपॉर्टेंट है। मच, बहुत ज़्यादा, दैट वॉज यूजलेस, जो व्यर्थ था, बेकार था। हिंदू संस्कृत में जो बहुत ज़्यादा बेकार था, व्यर्थ था, इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो बहुत बेकार थे जो तत्व, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, हैज़ ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, पेरिस्ड, नष्ट किए जा चुके हैं, उन्हें अलग किया जा चुका है। द एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची वाले, एंड बार्बरस, और असभ्य, हेक्टम्स ऑफ वैदिक एज, हेक्टम्स, बार्बरस में असभ्य, जंगली, हेक्टम्स, हेक्टम्स का अर्थ होता है जनता के सामने, लोगों के सामने नरबल देना, ये बलि चढ़ाना। ऑफ द वैदिक एज, वैदिक युग का, वैदिक युग में जो फिजूल खर्ची वाला, जो बर्बरतापूर्ण बलि चढ़ाई जाती थी, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, हैव लॉन्ग सिंस, बहुत लंबे समय से पहले से ही, बीन फॉरगॉटन, बात सुनी कहते हैं, वो भुलाया जा चुका है। अब कोई भी ऐसा नहीं करता। जो नरबल थी वो समाप्त हो चुकी है। दो एनिमल सेक्रीफाइस, दो में यद्यपि, एनिमल सेक्रीफाइस, पशु बलि कंटिन्यू, जारी है, अभी पशु बलि जारी है। इन सम सेक्ट्स, कुछ संप्रदायों में, सभी संप्रदायों में नहीं, कुछ संप्रदायों में अभी भी पशु बलि जारी है। द विडोज, विधवाएं, हैव लॉन्ग सीज्ड, बहुत लंबे समय से पहले से रोका जा चुका है उन्हें, टू बी बर्न्ड, बर्ट में जलाया जाने से। तो विधवाओं को लंबे समय से रोका जा चुका है जलाए जाने से। ऑन दियर हस्बैंड्स फायर, हस्बैंड्स फायर, हस्बैंड मीन्स पति और फायर मीन्स चिता, तो पति की चिता पर विधवाओं को जलाए जाने से बहुत लंबे समय पहले से ही रोका जा चुका है। अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। गर्ल्स में नॉट बी मैरिड, गर्ल्स, लड़कियां, में नॉट बाई लॉ, कानून के द्वारा, बी मैरिड, उनकी शादी नहीं की जा सकती है। इन चाइल्डहुड, बचपन में, अब कानून के द्वारा लड़कियों की शादी बचपन में नहीं की जा सकती है। इन बसेस, बसों में, एंड ट्रेन्स, और ट्रेनों में, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत के। बासम जी कहते हैं बसों में और ट्रेनों में, संपूर्ण भारत में। ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? रब शोल्डर, कंधे से कंधा टकराते हैं, यानी साथ साथ चलते हैं। विद द लोएस्ट कास्ट, निम्नतम जातियों के साथ, विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, बिना किसी छुआछूत की भावना के, बिना किसी गंभीर प्रदूषण की भावना के, अब बसों में, ट्रेनों में ब्राह्मण साथ साथ चलते हैं निम्न जातियों के साथ। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल,
एंड द टेम्पल्स और मंदिरों को आर ओपन खोल दिया गया है टू ऑल सभी के लिए, बाय लॉ कानून के द्वारा, और कानून के द्वारा मंदिरों को सभी के लिए खोल दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कास्ट इज वैनिसिंग, जाति गायब हो रही है। अब जातियां जो है धीमे धीमे लुप्त हो रही हैं। द प्रोसेस प्रक्रिया हैव द प्रोसेस बिगैन, प्रक्रिया शुरू हो गई थी लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले से, बट इट्स पेस, लेकिन अब इसकी गति, पेस में गति इज नाउ सो रैपिड, अब इतनी तेज है दैट द मोर ऑब्जर्वेबल फीचर्स, कि बहुत से आपत्तिजनक लक्षण ऑफ कास्ट जातियों के मे हैव डिसअपियर्ड, गायब हो चुके हैं और गायब हो जाएंगे, कहते मे हैव डिसअपियर्ड, गायब हो जाएंगे विद इन ए जनरेशन, एक पीढ़ी में, आर सो, अथवा अगली पीढ़ी तक जाति प्रथा के जो दुर्गुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, द ओल्ड फैमिली सिस्टम, प्राचीन परिवार प्रणाली, इज एडेप्टिंग, अनुकूल बना रहा है, एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, इटसेल्फ, स्वयं को, टू द प्रेजेंट डे कंडीशन, प्रेजेंट डे वर्तमान की कंडीशन, स्थितियों के अनुसार। प्राचीन परिवार प्रणाली वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल रही, स्वयं को बदल रही। तो आप देखते होंगे पहले प्राचीन परिवार प्रणाली थी, संयुक्त परिवार रहता था, अब एकल परिवार अधिकतर प्रयुक्त होता है, लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार रहता था, चाचा बाबा ताऊ सब एक साथ रहते थे, अब इसको ये ओल्ड फैमिली सिस्टम जो है बदल रहा है अपने स्वरूप को। इनफैक्ट वास्तव में द होल रेस, संपूर्ण जाति, होल फेस ऑफ इंडिया, भारत का संपूर्ण चेहरा, इज अल्टरिंग, अल्टर मीन्स होता है चेंज होना, बदलना, भारत का संपूर्ण चेहरा बदल रहा है, बट लेकिन द कल्चरल, सांस्कृतिक ट्रेडिशन, परंपराएं कंटिन्यू, जारी रहेंगी, लेकिन भारत की सांस्कृतिक परंपराएं जारी रहेंगी, एंड इट विल नेवर बी लास्ट, और ये कभी नहीं खोई जाएंगी। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं सदैव जारी रहेंगी, इन्हें कभी खोया नहीं जाएगा, ऐसा बासम जी का मानना है। तो ये पैसा इंपॉर्टेंट था, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे पहले वाला पैसेज। आपने इस लेसन को ध्यान से पढ़ा होगा। अब आपके प्रोज के जितने भी चैप्टर थे, जितने भी लेसन्स थे, वो संपूर्ण हुए। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।